हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एग्जाम्स की प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से चल भी रही होगी। तो हम लोग सीरीज एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आरबीडब्ल्यूएम का मॉड्यूल सी चल रहा था। चैप्टर नंबर 21 है। 21 चैप्टर का नाम क्या है? तो सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर रिटेल बैंकिंग। तो इसके हम कुछ 20 एमसीक्यूज देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट टिल चैप्टर 20 तक के सारे एमसीक्यूज आपके जा चुके हैं, प्लेलिस्ट बन चुका है। जिनको भी देखना है आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीएसबीआई? क्या फुल फॉर्म होता है बीसीएसबीआई का? बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, बेसिक कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, या बेसिक कोड्स एंड स्टैंडर्ड बैंक ऑफ इंडिया। तो बीसीएसबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। इस कमेटी को सेटअप किया गया था एज अ कोलैबोरेशन विद आरबीआई, कोलैबोरेशन with RBI and banks। तो मेन इसका एम क्या था? क्यों आपको बीसीएसबीआई को लाया गया था? टू एड्रेस गैप इन बैंकिंग सर्विसेज क्वालिटी, टू एड्रेस गैप इन बैंकिंग सर्विस क्वालिटी and suggest improvement, and suggest improvement। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following fall under the purview of BCSBI? तो कौन कौन से BCSBI के रेंज में आते हैं? करंट अकाउंट, नॉन रेसिडेंट अकाउंट, पीपीएफ या ऑल ऑफ द? तो सारे के सारे आपके fall under the purview of BCSBI। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया इज एम्ड एट द फॉलोइंग। चार ऑप्शन है आपके पास। प्रमोट गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस बाय सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन सर्विसेज। B. Encourage market forces through competitions to achieve higher operating standards. C. Promote a fair and cordial relationship between the customer and their bank. या all of the above। तो इसका मेन एम ये तीनों का तीनों था। तो all of the above is your correct answer। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि बीसीएसबीआई ना एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह था। तो ये एक ऑटोनोमस वॉचडॉग था जो मॉनिटर कर रहा था यहाँ पर और इंश्योर कर रहा था कि जो भी कंप्लायंसेस है रिगार्डिंग द कोड्स उसको वॉलंटरीली बैंक के द्वारा अडॉप्ट किया जा रहा है या नहीं। तो ये किसका काम था देखने का, मॉनिटर करने का? तो बीसीएसबीआई का ही काम था ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिटमेंट्स टू द कस्टमर्स अंडर बीसीएसबीआई कवर। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं कवर होते हैं कमिटमेंट टू द कस्टमर्स अंडर बीसीएसबीआई? सेविंग अकाउंट, लोन अकाउंट्स, रेमिटेंसेस, क्रेडिट कार्ड्स एंड मोबाइल बैंकिंग, या ऑल ऑफ द अबव? तो जितने भी आपके बैंकिंग सर्विसेज है सारे के सारे कमिटमेंट टू द कस्टमर्स के अंदर कवर किए जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। Reserve Bank of India has decided to dissolve the Banking Codes and Standard Board of India. Out of the following, which will act as a nodal department for the BCSBI? चार ऑप्शंस है। Consumer Education and Protections Department, Option B, Banking Ombudsman Scheme 2006, Ombudsman Schemes for NBFCs, या Ombudsman Schemes for Digital Transactions 2019। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एज अ नोडल डिपार्टमेंट कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शंस डिपार्टमेंट को वहां पर लाया गया था टू एक्ट एज अ नोडल डिपार्टमेंट फॉर बीसीएसबीआई। तो जब आरबीआई ने ये डिसाइड किया कि वो बीसीएसबीआई को डिसॉल्व करेंगे उसके बाद यहाँ पर सीईपीडी को लाया गया और सीईपीडी यहाँ पर मेक श्योर कर रहे थे कि बैंक सारे के सारे कोड्स को फॉलो करे जो कि बीसीएसबीआई के द्वारा बनाए गए थे, वेदर इट्स कोड फॉर द कस्टमर्स और कोड्स ऑफ बैंक कमिटमेंट्स टू MSE, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑल इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑल कमर्शियल बैंक्स, ऑल एनबीएफसीज, या ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज? तो सारे के सारे रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए इस ओम्बड्समैन स्कीम को अप्लाई किया गया था, एप्लीकेबल था, वेदर इट्स बैंक, वेदर इट्स कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। BCSBI conducts research on banking technology advancement, codes and standards in India and abroad,
स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स या आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। तो कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो बीसीएसबीआई यहाँ पे क्या कर रही थी, कंडक्ट कर रही थी रिसर्च ऑन कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स इन इंडिया एंड ग्लोबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCSBI maintain close contact with which institutions for collaborations? SEBI, IBA, NSE या EPFO? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, BCSBI यहाँ पर क्लोज कॉन्टेक्ट बना रही थी विद द इंस्टीट्यूशंस जिसका नाम है इंडियन बैंक एसोसिएशन। और क्यों यहाँ पर एक क्लोज कॉन्टेक्ट या क्लोज कोलैबोरेशंस बना रही थी, सो दैट जो भी कोड्स है उसको वाइडली एक्सेप्ट किया जाए अमोंग द बैंकिंग सेक्टर्स। इसलिए इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा के साथ इन्होंने यहाँ पर कोलैबोरेशन किया था। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। हाउ मेनी कोड्स वर ब्राउट आउट बाय द BCSBI फॉर बैंक्स कमिटमेंट? 1, 2, 3 और 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दो BCSBI के द्वारा कोड्स बनाए गए थे। एक था कोड ऑफ कमिटमेंट फॉर कस्टमर्स एंड दूसरा किसके लिए था, कोड ऑफ कमिटमेंट फॉर MSE, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो ये दो कोड्स बनाए गए थे, ठीक है, सो दैट हम अपने कस्टमर्स को फेयर तरीके से ट्रीट कर सके और ट्रांसपेरेंसी ज्यादा मेंटेन रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज द कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स? तो इन 2006 डॉक्टर सी रंगाराजन, डॉक्टर रघुराम राजन, डॉक्टर YV रेड्डी या श्री शक्तिकांत दास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर YV रेड्डी। ये जो कोड था बैंक्स कमिटमेंट टू द कस्टमर्स, इस कोड को रिलीज किया गया था YV रेड्डी के द्वारा एंड इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया गया था। रीजन क्या था कि टू एनहेंस द ट्रांसपेरेंसी एंड इंप्रूव द सर्विस क्वालिटी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो कोड था ऑफ कमिटमेंट टू द कस्टमर्स, इसका मेन एम क्या था इस कोड का, कि इस कोड में आपको राइट फॉर द कस्टमर्स के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। तो राइट ऑफ कस्टमर्स के बारे में इसमें एक कस्टमर का क्या राइट होता है बैंकिंग सेक्टर में, उसके बारे में इस कोड में लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट्स? टू रिप्लेस RBI गाइडलाइंस, टू प्रमोट गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस, टू रेगुलेट बैंक एम्प्लॉइज सैलरी एंड टू कंट्रोल द बैंक लोन रेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रमोट गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस इज योर करेक्ट आंसर। Next question. The code of the bank's commitment to micro small enterprises sets maximum standards for dealing with the MSEs, minimum standards for fair banking practices, special benefits for large corporations या guidelines for foreign banks only. तो ये जो कोड बनाया गया था ना फॉर MSEs, तो इसमें इस कोड का मेन एम क्या था, ताकि यहाँ पर जितने भी हमारे MSEs है ना उनको प्रोवाइड किया जाए इजी एक्सेस to all the banking services, ठीक है, provide easy access to all the banking services। और यहाँ पर एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स को सेट किया गया था फॉर बैंकिंग प्रैक्टिसेस टू द माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। हाउ डज द कोड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन बैंकिंग? कैसे प्रमोट करती है? बाय कीपिंग बैंक चार्जेस सीक्रेट, बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस फॉर द कस्टमर, by allowing banks to change rules frequently without notice, by making banking transactions more complex। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, by increasing awareness and setting clear expectations for the customer। ऑप्शन बी is your correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements are not correct regarding grievance redressal? चार ऑप्शन है, provide suitable alternative avenues to alleviate problems, banks must resolve all the customer complaints within 24 hours, bank must correct mistakes and compensate customers for financial loss due to the bank's error, handling customers complaint promptly। तो इसमें पूछा है आपसे कि नॉट करेक्ट, तो बैंक रिजॉल्व नहीं करती है कस्टमर कंप्लेंट को विद इन 24 आवर्स। ग्रीवेंस रिड्रेसल के केस में आप देखोगे एटलीस्ट 30 डेज लगता है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। Which right ensure that the member banks treat all the personal informations of the customers as a private? Right to fair treatment, right to privacy, right to transparency और right to grievance redressal। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट टू प्रिवेसी, क्योंकि कस्टमर्स के इंफॉर्मेशन को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखने के लिए किसमें बताया गया है, राइट टू प्रिवेसी में बताया गया है। तो यहाँ पर कुछ की कमिटमेंट्स देख लेते हैं ऑफ द मेंबर बैंक्स टू द कस्टमर। तो टोटल आप देखोगे 5 की कमिटमेंट्स हैं यहाँ पे। पहला होता है आपका राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, दूसरा है आपका राइट टू ट्रांसपेरेंसी, फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग
तीसरा है आपका राइट टू सुटेबिलिटी, राइट टू सुटेबिलिटी। फोर्थ वन इज योर राइट टू प्रीवेसी एंड फिफ्थ वन इज योर राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो सारे के सारे नाम आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is one of the major functions of the Consumer Education and Protections Department? Issuing banking license, administering the banking ombudsman scheme, regulating interest rate for banks, conducting audits of non-banking financial companies. Correct answer क्या होगा इसका? Administering the banking ombudsman scheme is the correct answer. Option B is your correct answer. How many days does the bank have to resolve or respond to a complaint? 15 days, 45 days, 60 days या 30 days? Grievance redressal की बात की जा रही है यहाँ पे, तो 30 days is your correct answer. Next question, which department was set up by the RBI to enhance consumer protections? बहुत बेसिक सा सवाल पूछा है। जब BCSBI को डिसॉल्व किया गया था तो कौन सा यहाँ पर नोडल जो है डिपार्टमेंट को बनाया गया था टू एनहेंस द कंज्यूमर प्रोटेक्शंस? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग डिवीजन, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शंस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। बनाया क्या गया था? कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शंस डिपार्टमेंट। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम दैट मर्ज द 3 एग्जिस्टिंग ओम्बड्समैन स्कीम? तो क्या नाम है जिसमें 3 ओम्बड्समैन स्कीम को मर्ज कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा और उसका एक कॉमन नाम रख दिया गया है? तो यूनिफाइड बैंकिंग स्कीम, डिजिटल रिड्रेसल स्कीम, आरबीआई कस्टमर राइट्स स्कीम या इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। इसका करेक्ट आंसर होगा इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। कौन से ऐसे 3 आपके जो है एग्जिस्टिंग ओम्बड्समैन स्कीम थे जिसको यहाँ पर कंबाइन कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है? तो सबसे पहला आपका था बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, ठीक है, स्कीम। दूसरा था ओम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसीज, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसीज, एंड थर्ड वन इज योर ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो इन तीनों स्कीम्स को क्या कर दिया गया है? मर्ज करके उसका नाम क्या रख दिया गया है? इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई डिड बीसीएसबीआई पब्लिश कोड कंप्लायंस रेटिंग टू मीट आरबीआई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, टू ट्रिगर बैंक्स टू इंप्रूव देयर फंक्शंस, टू हेल्प बैंक्स कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट या टू इशू लाइसेंस टू न्यू ब्रांचेस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू ट्रिगर बैंक टू इंप्रूव देयर फंक्शंस। तो यहाँ पर जो आप देखोगे ना कि 5 की पैरामीटर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था टू रेट बैंक्स, ठीक है। वेटेज क्या था इसका? टू रेट बैंक्स। तो पूरा वेटेज जो था 100 का था, तो आउट ऑफ 100 यहाँ पर कुछ 5 की पैरामीटर्स थे जिसको यहाँ पर डिवाइड किया गया था बैंक को रेट करने के लिए। तो पहला जो आपका पैरामीटर था उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन डिसिमेशन, इंफॉर्मेशन डिसिमेशन, इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन। इसकी रेटिंग कितनी थी? 20 थी, ठीक है, आउट ऑफ 100। इंफॉर्मेशन डिसिमेशन का क्या मतलब होता है? हाउ वेल बैंक शेयर द इंफॉर्मेशन विद द कस्टमर, ठीक है। दूसरा था आपका ट्रांसपेरेंसी, तो कितनी फेयर तरीके से और कितनी ट्रांसपेरेंटली आप यहाँ पर कस्टमर्स को चार्जेस वगैरह, फीस वगैरह के बारे में बताते हो। तो इसकी रेटिंग थी, इसकी जो वेटेज थी 22 थी। तीसरा था आपका कस्टमर सेंट्रिसिटी, कस्टमर सेंट्रिसिटी, इसकी रेटिंग थी 30, यानी हाउ मच बैंक फोकस ऑन कस्टमर नीड्स। फोर्थ वन इज योर ग्रीवांस रिड्रेसल, ग्रीवांस रिड्रेसल, कितनी इफिशिएंटली बैंक यहाँ पर कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रही है। इसकी रेटिंग कितनी थी? 15 थी। लास्ट वन कस्टमर फीडबैक, इसकी रेटिंग कितनी थी? 13 थी। तो आउट ऑफ 100 आप देखोगे ना कि 5 की पैरामीटर्स में सबके वेटेज को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इसके हिसाब से बैंक को रेट किया जा रहा था, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट, अगर आप रेटिंग देखोगे ना तो कस्टमर सेंट्रिसिटी का आपको वेटेज देखने को मिल रहा है। यानी कि बैंक को ये मेक श्योर करना है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हो, मेक श्योर कि वो कस्टमर्स के नीड को फुलफिल करे। तो ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए बैंक की। तो उसके हिसाब से आप सारे के सारे वेटेज यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है।
तो ये क्यों इस तरीके के जो है रेट किए जा रहे थे इस 5 की पैरामीटर्स में, सो दैट टू ट्रिगर द बैंक्स टू इंप्रूव देयर फंक्शंस। अब जैसे मान लीजिए कोई किसी बैंक की रेटिंग 85 एंड अबव है, तो इट मींस कि इन 5 पैरामीटर्स पे वो अच्छा काम कर रहा है। अगर कोई बैंक है जिसका 70 और लेस देन 70 है, तो मतलब अबव एवरेज है वो, ठीक है, थोड़ा बहुत उसको अभी भी अच्छा करने की जरूरत है। 60 और 60 से लेस है तो ये एवरेज है, तो इनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ताकि वो जो भी ट्रांसपेरेंसी होती है कस्टमर्स की सेंट्रिसिटी पे ज्यादा ध्यान दे सके। बिलो आ जाता है, एकदम बिलो 60 है, इसका मतलब है बहुत ही पुअर है, बिलो एवरेज, ठीक है। तो इस केस में बैंक्स नीड्स टू इम्प्रूव देयर फंक्शंस बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये आपका कंप्लायंस कोड कंप्लायंस रेटिंग होता है जिससे बैंक को हेल्प किया जाता है कि वो अपने फंक्शंस को इम्प्रूव कर सके। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बता दूं कि जैक 2025 क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है जिसमें हम आपको फुल एंड फाइनल रिवीजन करा रहे हैं। तो जिनको भी इनरोल करना है आप इनरोल कर सकते हो। 50+ लाइव क्लासेस है, 24/7 आपको रिकॉर्डेड वीडियोस के एक्सेस मिलेंगे, 60+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट है एंड मॉड्यूल वाइज टेस्ट है, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके आप इनरोल कर ले। हम यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट आपको पता रहे कि कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा हमारा जैप सुपर प्लान भी है, ऑल इन वन कोर्स सब्सक्रिप्शन है। अगर आप इसको इनरोल करते हो तो आपको सारे कंप्लीटेड सेशंस के आपको कोर्स के एक्सेस मिल जाएंगे, ऑनगोइंग एंड अपकमिंग कोर्सेज के भी एक्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। 4000+ MCQs है, PYQ केस स्टडीज इसमें दिए गए हैं, 40+ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएगा और आपको यहाँ पर 20+ मॉड्यूल वाइज टेस्ट भी है। तो जिनको इनरोल करना है आप इसको भी इनरोल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। एवरी टाइम मैं बोलती हूँ जो लोग भी नए होंगे, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे, उनको मैं बता दूं कि फ्री आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है जो भी आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है, तो जल्दी से ज्वाइन कर ले ताकि आपको फ्री में कंटेंट्स मिलते रहें। अगर वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट लगता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिए जिनके पास हमारा चैनल नहीं है। कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू जैक एग्जाम्स। कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनी प्लान, एनी सब्सक्रिप्शन, तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।